गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में सर्विस प्रेफरेंस के बारे में, क्योंकि कई लोगों ने मुझे कॉल किया और क्वेरी पूछी है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा सर्विस प्रेफरेंस में। जनरली ये मीन्स या इंटरव्यू लेवल पे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता था, उसमें देता था, लेकिन इस बार ये प्रीलिम्स लेवल पे ही दे दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रेडी नहीं थे, उन्हें आइडिया भी नहीं था सर्विसेज के बारे में। तो मैंने सोचा इस इशू को थोड़ा सा आसान बना दिया जाए। तो ग्रुप जो सिविल सर्विसेज में है उसमें हम 23 सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेकंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज, थर्ड आईपीएस, फोर्थ जो इसमें दी है लिस्ट है इसके हिसाब से इंडियन पीएनटी अकाउंट सर्विसेज, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज, अगला ऑडिट सर्विस, अगला रेवेन्यू, डिफेंस, रेवेन्यू आईटी। इस तरह से सारी सर्विसेज के बारे में दिया गया है। तो अब एक एक करके इन सारी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे ताकि फॉर्म जल्दी भरा पाए। लंबे वीडियोस का टाइम नहीं है, उतना ही बात किया जाएगा जितना बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप टाइम भर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम को बहुत दिन नहीं है और ना ही एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ग्रुप ए में जो सबसे पहले लिस्ट में सर्विस दी गई है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दी गई है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई बताने की ज़रूरत है। ये प्रेस्टीज में, सोशल रिकॉग्निशन में, पर्क्स में, प्रमोशन में, पोस्ट और पावर के हिसाब से काफ़ी अच्छी सर्विस है। इसके बारे में लगभग सबको ही पता होता है, तो जनरली इसको लोग फर्स्ट प्रेफरेंस ही देते हैं। इशू कई बार इसके बाद आता है, या कुछ लोग जिनको फॉरेन सर्विसेज जाना तो वो उसको देते हैं। जनरली फर्स्ट प्रेफरेंस लोगों की यही होती है। तो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते, उस पर बात करते हैं जहाँ पे डाउट आएगा। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इसमें जनरली आपकी पोस्टिंग होगी बाहर, जो कॉन्सुलेट्स हैं उसमें होगी, कई बार एम्बेसीज में होती है, और 40% टाइम इंडिया में पोस्टिंग होती है, दिल्ली में या बाकी कॉन्सुलेट्स में किस, या उसके बाद जोन बटे हुए हैं, फ्रांस, चाइना, सऊदी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका में अभी बढ़ने वाले हैं हम लोग। पहले बहुत पीछे थे, लेकिन लैटिन अमेरिका में हम काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेन सर्विसेज के बारे में भी लोगों को पता है। जैसे हमारे EAM हैं, वो भी फॉरेन मिनिस्टर ही थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, अब फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो भी IFS के थ्रू ही थे। तो इन सर्विसेज के बारे में लोगों का आइडिया है। फर्स्ट 3 सर्विसेज के बारे में लोगों को काफ़ी आइडिया होता है, उसके बाद ज़्यादा डाउट आती है। जो तीसरी सर्विस है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको वर्दी चाहिए या पावर चाहिए, और फोर्स जैसे डिफेंस फोर्सेस हैं या पुलिस फोर्सेस, इनके पास अपनी पावर होती है, लेकिन हाँ हैक्टिक भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको पावर डायनेमिक्स में चाहिए और बहुत सारा कनेक्शंस और हेल्प चाहिए और बहुत ज़्यादा चेंज लाना है पर्सनल लेवल पे, तो ये पुलिस सर्विसेज काफ़ी अच्छी सर्विसेज मानी जाती है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा पीछे है, रिकॉग्निशन में बहुत ऊपर है, पर्क्स काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस हाँ काफ़ी पीछे है इसमें, क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है। कुछ और ना छुट्टियों पे, ना दिवाली पे, ना होली पे, मेन इवेंट पे जब आम आदमी छुट्टी भी जाता है, ये लोग काम पे रहते हैं। हाँ, लेकिन पर्सन प्रेफरेंस है लोगों को, कई लोग एक्चुअली फर्स्ट प्रेफरेंस में ही डालते हैं IPS। उसके बाद जो सर्विस है उसके बारे में बात करते हैं। ये है IAAS, ये इसके बारे में लोगों को पता होता है, पर ये बहुत ही अच्छी सर्विसेज है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। इसके थ्रू हम लोग ऑडिट सर्विसेज में, जैसे SSC-CGL की वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट होती है, वो लोग प्रमोट होकर इस लेवल पे आते हैं 20 साल के बाद। UPSC के थ्रू आप फर्स्ट लेवल पे ही आ सकते हो, इनकी प्रमोशन लेवल बहुत अच्छी है। तो प्रमोशन अच्छी है, ऊपर से पावर है। ऑडिट वाले को जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, PSU हैं, सब इंसान जानता है, तो इट इज़ अ वेरी गुड सर्विसेज। ठीक है, अगली सर्विसेज है, ये है सिविल अकाउंट। सिविल अकाउंट में बेसिकली IAAS के बाद जो अच्छी सर्विसेज अकाउंट की वो यही है, सिविल अकाउंट। इसके बाद और सारी डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट की सर्विसेज भी आएंगी, रेलवे की, डिफेंस की, और एक दो और डिपार्टमेंट की आएगी, लेकिन उन सब में ICAS काफ़ी ऊपर है। अगली सर्विस जो दी हम UPSC में जो लिस्ट दी है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ये सर्विस प्रेफरेंस नहीं, सर्विस प्रेफरेंस में लास्ट में दूंगा। इसके बाद जो सर्विस है ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज है। इसमें बेसिकली आप
जो प्रोसिक्यूशन होता है कंपनीज का, लाइसेंस देना है कंपनीज को, कंपनीज के कोई इश्यूज हैं गवर्नमेंट से, कोई लॉ लाना है, कोई रूल लाना है, उस पर बात की जाती है। तो थोड़ी नई सर्विसेज है, हालांकि इसमें अभी स्कोप नहीं है ये सर्विस, लेकिन इवॉल्व करिए तो फ्यूचर में अच्छी हो सकती है। फिलहाल ये प्रेफरेंस में काफ़ी नीचे जाती है, क्योंकि ये बेसिकली डेस्क जॉब है, एक तरह से डेस्क जॉब हो जाती है, तो ये लोगों को कम पसंद आती है। सिविल सर्विसेज लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डायनेमिज्म के चक्कर में, प्रेस्टीज के चक्कर में, और इसके बारे में कम भी पता होता है। इसके बाद है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, IDAS। अच्छी सर्विसेज है, मेरी एक फ्रेंड पोस्टेड है। तो ये बेसिकली डिफेंस सर्विसेज की जितना भी अकाउंट्स है, आप जेम पोर्टल से सामान खरीद रहे हो या कुछ पर्सनल लेवल पे सामान खरीदना है इनको ऑफिस में, उस चीज़ में इनका काफ़ी रोल आ जाता है। अकाउंटिंग किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसीलिए IDS की अच्छी वैल्यू। हालांकि इसमें आम लोगों को पता नहीं होता, सोशल रिकॉग्निशन इसकी थोड़ी सी कम है, पर्क्स ठीक ठाक है, वर्क लाइफ बैलेंस है, आप जाओगे 5 बजे वापस ऑफिस से वापस आ जाओगे, छुट्टियाँ भी मिलेंगे, घूम भी सकते हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी ठीक है। प्रमोशन के चांसेस भी ठीक ठाक है। पोस्टिंग क्योंकि हर सिटी में नहीं होती, लेकिन जहाँ पे कैंट्स हैं, आर्मी कैंट्स, मेरठ, इलाहाबाद, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती रहती है। हर शहर में नहीं होती, लेकिन हर बड़े शहर पे जहाँ पे कैंटोनमेंट से वहाँ पे पोस्टिंग होती है। इसके बाद जो है IDES, ये इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। ये बेसिकली ज़मींदार होते हैं देखा जाए तो। इनका काम है कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जो भी ज़मीन होती हैं, एस्टेट होते हैं, उनको मैनेज करना। इनका काफ़ी अच्छा लिंक होता है डिफेंस सर्विसेज के थ्रू भी उनकी, क्योंकि कैंटोनमेंट बोर्ड में सारे वही रहते हैं, उनसे हुए जुड़े हुए रहते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये CEO होते हैं, ये CEO कैंटोनमेंट के। अच्छी पोस्ट है, रिकॉग्निशन अच्छा है, घर बहुत अच्छा होता है इनका। जो जितने भी आर्मी के गेस्ट हाउस होते हैं, अलग होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, सबको यही मैनेज करते हैं। तो अच्छी पोस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है इसमें, प्रमोशन के चांस कम है, सोशल रिकॉग्निशन डिफेंस सर्विसेज में के लोगों के अंदर है, आम लोगों को कम पता होता है, स्टेबल है, तो अच्छी जॉब है। अगर आपको अच्छा खासा ठीक ठाक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे सर्विसेज एमिनिटीज़ मिल जाए, स्कूल हॉस्पिटल सारे, तो ये अच्छी सर्विसेज है। इसके बाद आता है IIS, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये मोर और लेस प्राइवेट जॉब के समान ही है। इनका काम होता है बेसिकली जो प्रसार भारती है, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, या जो पब्लिकेशन होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, उनको ध्यान देखना। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर रहते हैं ये, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। और वैसे इनकी ट्रेनिंग GNU के अंदर होती है। ट्रेनिंग तो ठीक है, लेकिन सर्विसेज के हिसाब से ये स्टेबल है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, होम पोस्टिंग के चांसेस नहीं, बहुत बड़े शहरों में ही रहते हैं, तो अच्छे शहरों में आप लाइफ स्टाइल रह पाओगे, आराम की जॉब है, हैक्टिक नहीं है, तो पीस ऑफ माइंड है। बट ठीक है, सिविल सर्विसेज का जो चार्म आम आदमी को चाहिए ट्रेडिशनल, वो यहाँ नहीं मिल पाएगा। अगला है IPOS। इसको कई लोग कहते हैं कि अच्छी सर्विस नहीं, बट ये अच्छी सर्विसेज है। इंडियन पोस्टल सर्विसेज, ये बेसिकली जो पोस्टल हेडक्वार्टर होते हैं, हेडक्वार्टर के अंदर जो मैनेजर होते हैं पोस्ट के, उस हेडक्वार्टर के जो हेड होते हैं, वो इन IPOS के थ्रू ही आते हैं। इवन RMS के जो हेड होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट, वो भी इसके थ्रू ही आते हैं पोस्टल हेडक्वार्टर। ठीक है, अच्छी पोस्ट है, और अच्छी इसलिए भी क्योंकि पेमेंट बैंक, हर पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक भी है, तो इनके पास बैंकिंग पावर भी है, पासपोर्ट वाली पावर भी है, और इनका डिपार्टमेंट बड़ा है, स्टाफ काफ़ी है, तो पावर स्टाफ से आती है। स्टेबल सर्विसेज है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, थोड़ा सा डायनेमिक है बाकी के मुकाबले, क्योंकि स्टाफ बड़ा है, काम बड़ा है। रेलवे के थ्रू आप जान ही रहे हैं कि इवन प्राइवेट कुरियर से लेके गवर्नमेंट एग्जाम से लेके पार्सल से लेके दुनिया भर की चीज़ अभी भी रेलवे से होती है, तो इसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, जितना लोग उसके बारे में समझते हैं उससे ही बेटर है। अगला है IPTAF, इंडियन पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज। ये बेसिकली बहुत ही कम पता है, ये काम कॉर्पोरेट लेवल का ज़्यादा है, जैसे कि वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया। इनको जब स्पेक्ट्रम अलोकेट करने होते हैं, तो जो बैक एंड पे जो काम होता है हिस्ट्री का, उनकी अकाउंटिंग का,
या टेलीकम्युनिकेशन के लिए ट्राई से जुड़ा हुआ काम आ गया, इवन पोस्ट से जुड़ा हुआ काम आ गया, तो ये सारा देखते हैं। फाइनेंशियल मैटर को देखते हैं, एफ यहाँ पे फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हैं। ठीक है, सर्विस है। सोशल इकोनॉमिशन आम लोग नहीं जानते, पर्क्स ठीक ठाक हैं, एवरेज है। फ्लैट, कई बार फ्लैट मिलते हैं, अच्छे खत नहीं होते, तो वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, चांस ऑफ होम पोस्टिंग ना के बराबर है, स्टेबल है, प्रमोशन ठीक ठाक है, लेकिन बाकी सर्विसेज के मुकाबले थोड़ा पीछे है। अगला आता है IRMS-T, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रैफिक मैनेजमेंट बेसिकली बहुत ही, जो रेलवे की जो पोस्टेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें सबसे अच्छी पोस्ट यही है। डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। जितना भी रेलवे का ट्रैफिक है मैनेज करना, ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, स्टाफ और जो जो कितने फुटफॉल हो रहा है, मैनेज एक तरह से पूरा रेलवे को डायरेक्टली यही देखते हैं। इनका प्रमोशन होता है, फिर ADRM बनते हैं, फिर ये DRM बनते हैं, डिविजनल रेल मैनेजर। फिर DRM से ऊपर हो जाएगा जोन। इंडिया में 16 जोन है, एक मेट्रो को छोड़ के, तो हर जोन में एक इनका प्रमोशन होता है, GM बनते हैं, जोनल मैनेजर। उसके बाद मिनिस्ट्री में जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिलहाल तीन जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट है, जो जनरली IAS को मिलती थी, 3 सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट IRMS कैडर की लोगों को मिली है। तो प्रमोशन का लेवल सेक्रेटरी लेवल तक हो चुका है IRMS का, इसलिए ये इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। IRMS-P, ये पर्सनल सर्विस है, बेसिकली ये दे आर HR हैं ये रेलवेज़ के, अपने जोन में, अपने डिवीज़न में। इनका काम क्या होता है, यूनियन होते हैं जो रेल में, स्टाफ होते हैं, उन लोगों को मैनेज करना, जितने भी पर्सनल हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में स्टाफ हैं, उन लोगों की इश्यूज़ को देखना, उनको समझना और सोल्यूशन निकालना। अगला है IRMS-A, अकाउंटिंग सर्विसेज के बारे में। जैसे अभी हमने डिफेंस अकाउंट की बात की थी, वैसे ये आर्मी के जितने भी अकाउंट्स हैं, रेलवे मिनिस्ट्री का बजट आप जान रहे होंगे लाखों करोड़ में होता है, तो उनके अकाउंट को देखने की जिम्मेदारी इन्हीं के अंदर होती है, और अच्छी पोस्ट है। लेकिन अगर रेलवे में तीनों बात की जाए तो IRMS-T काफ़ी ऊपर है, उसके बाद IRMS-A, फिर IRMS-P। अगला है IRPFS। जैसे आपने देखा होगा RPF होते हैं, उनमें ही जो हेड ऑफिस होते हैं, जो हेड नहीं मतलब कि IRPF के जो 5400 ग्रेड पे वाली नौकरी जो है क्लास 1 की, वो बनते हैं IRPFS वाले। इनको बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट RPF। इस लेवल से ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरे अंकल थे वो। तो इनका काम, जितनी भी रेलवे की प्रॉपर्टीज़ होती है, आप जानते हो कि RPF और GRP में क्या फ़र्क होता है। GRP स्टेट गवर्नमेंट की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। जितनी भी रेलवे की प्रॉपर्टीज़ होती है उनको देखते हैं, ट्रैक सामान चोरी ना हो, उसको मैनेज हो, तो उसके लिए RPF है। तो RPF के असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की पोस्ट से स्टार्ट होती है। ठीक पोस्ट है, वर्दी वाली पोस्ट है, लेकिन कई लोग इसमें नहीं जाना चाहते, तो इस प्रेफरेंस थोड़ा पीछे है बाकी सर्विसेज के मुकाबले में। अगला है IRS, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। काफ़ी अच्छी पोस्ट, काफ़ी डायनामिक पोस्ट है। आपको पोर्ट्स में, बड़े शहरों में, एक्साइज में, कस्टम में, और भी कई टाइप के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, सबको देखना होता है। चाहे सोने की स्मगलिंग रोकना हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कस्टम का जितना भी सामान दूसरी शिप से आ रहा है उसको पास करवाना हो, उसको देखना हो, बिजनेस का। तो ये, और जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, वो शिप्स के थ्रू होते हैं। तो कस्टम डिपार्टमेंट, इवन प्लेन के थ्रू भी हो, तो कस्टम डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा रोल है इसमें। तो और ये सर्विस पहले से बढ़ रही है। पहले IRS IT काफ़ी अच्छी होती मानते थे, इनकम टैक्स। अब कस्टम थोड़ा सा बढ़ चुका है इसके मुकाबले, तो कई लोग जनरली इसको प्रेफर करने लगे। पहले ये IT की बात आता था, अब कई लोग इसको IT से पहले ही प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि GST के आने के बाद, हमारे फॉरेन ट्रेड बनने के बाद, हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम बढ़ चुका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो पावर भी बढ़ गई है, इसलिए इसको लेते हैं। अगला है IRS IT। इसमें हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं। पहले काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी, कई लोग थर्ड प्रेफरेंस या फोर्थ प्रेफरेंस इसी को देते थे। अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो फेसलेस स्कीम आई है गवर्नमेंट की, फेसलेस स्कीम आई थी, उसके बाद से जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गया है इनकम टैक्स कमिश्नर का, इनकम टैक्स कमिश्नर जो इनकी, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, इसके इनकम टैक्स कमिश्नर है, जो कि IRS ही होते हैं,
उनका रोल थोड़ा सा अब कम हो चुका है, अभी भी रोल है, और ये थोड़ा सा काफ़ी 12-12 घंटे का शिफ्ट हो चुका है लास्ट 10 ईयर्स से इसके काम में। तो काफ़ी काम हेक्टिक है, डेस्क जॉब है लेकिन हेक्टिक है, और पहले की मुकाबले पावर थोड़ी कम है, स्टिल इसका सिग्निफिकेंस अच्छा है। बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है, पर्क्स अच्छे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी सी कम हो गई पहले के मुकाबले। होम पोस्टिंग चांसेस हो सकते हैं क्योंकि हर बड़े शहर में डिवीजन लेवल पे इनकम टैक्स ऑफिसर बैठते हैं सेंट्रल लेवल के, और पोस्टिंग की स्टेबिलिटी तो कम है क्योंकि हर 2-3 साल में पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन अच्छी जॉब है और प्रमोशन के लेवल भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। तो ये इसके बारे में बात होगी। अगली जॉब सर्विस बात करेंगे, ये नई इवॉल्विंग सर्विस है ITS, इंडियन ट्रेड सर्विसेज। इंडियन ट्रेड सर्विसेज में जो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है उसके बारे में, या अपनी कंट्रीज़ में जो FDI का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बाकी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको देखा जाएगा। तो ये सर्विस वैसे अभी काफ़ी पीछे है, नई सर्विस भी है ये, तो इसका थोड़ा सा भी फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ग्रुप ए की सर्विसेज है। तो देखो, और फ्यूचर में बाकी जगह दूसरी कंट्रीज़ में पोस्टिंग भी इसमें ठीक ठाक होती है, लेकिन फ़िलहाल ओवरऑल इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस में पीछे रखा जाता है। अगली सर्विस जो ग्रुप बी सर्विसेज है, और अभी तक ग्रुप ए सर्विस थी, ये जो जनरली जो हमारा जो लेवल है पे लेवल 10 होता था ऊपर में, तो ग्रुप ए की सर्विस थी। ये ग्रुप बी की सर्विसेज है, ये कम प्रेफर करते हैं कुछ मामलों में, 1-2 सर्विसेज को छोड़ के। तो ये AFHQ है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर में, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। इसमें बेसिकली हेडक्वार्टर जो है एयरफोर्स का, उसका मैनेजमेंट देखते हैं ये लोग, उसके जो नीचे के स्टार्स हैं, और ये बेसिकली लिंक हैं डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स जो कॉम्बैट विंग है, या एयरफोर्स जो फील्ड की विंग है और डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके बीच का ये लिंक कहाँ है। तो एयरफोर्स के अंदर तो इनकी वैल्यू है, बाकी थोड़ा सा कम जानते हैं। हालांकि इसका फ़ायदा ये है कि पोस्टिंग जनरली मैक्सिमम टाइम दिल्ली या 1-2 और जगह भी डेपुटेशन भेजे जाते हैं। सोशल रिकॉग्निशन आर्मी का थोड़ा सा है, पर्क्स ठीक ठाक है, फ्लैट मिलते हैं जनरली, या खाली रहता तो बंगलो मिल जाता है, लेकिन ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बड़े शहरों में रहोगे आप तो बड़े शहरों के जो पर्क्स हैं वो मिल जाएंगे। होम पोस्टिंग नहीं हो सकती, स्टेबिलिटी बहुत है, तो इस मामले में ठीक है। डाउन साइड है कि ग्रुप बी की सर्विस है। अगली है जो ग्रुप बी की सर्विस होती हुई काफ़ी कई मामलों में ग्रुप ए से ऊपर है, वो डानेस्क है, दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज। बेसिकली इससे आप जो स्टेट PCS होते हैं, स्टेट PCS में जो SDM होते हैं, उसी तौर पे ये दिल्ली अंडमान निकोबार में SDM की पोस्ट से स्टार्ट होते हैं। तो जिनका लोगों का सपना होता है कि उन्हें IAS ही बनना है फ्यूचर में, वो भी कई बार इसी को भरते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको प्रमोट होकर IAS बनेंगे। हालांकि 10 से 15 साल कई बार लग जाते हैं प्रमोशन होने में, IAS बनने में, बट कई लोग इसको इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि आप इसे IAS बन जाओगे। दूसरी बात, आप बड़े शहर में रहोगे, उनके पास पावर है। पावर क्यों है? क्योंकि फील्ड की जॉब है, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास फील्ड का स्टाफ होगा। आप बड़े शहरों में भी रहोगे तो, और पैसे वाले शहरों में रहोगे तो अलग टाइप से आपकी अथॉरिटी, इंस्पेक्शन के पावर आपके पास बहुत हैं, अलग अलग फील्ड्स में लाइसेंस देना। एक जो IAS ऑफिसर होता है वो लगभग 200 टाइप के लॉज के थ्रू उसको पावर मिलती है। SDM लेवल के अफसर को भी काफ़ी ज़्यादा पावर मिलती है, तो हैक्टिक है। डाउन साइड ये है कि आप ग्रुप बी की सर्विस हो तो आप ग्रुप ए में आने में 10 से 15 साल लग जाएगा। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, हो सकता है कि आपके जो बैचमेट है उसको ग्रुप ए की अच्छी नौकरी मिल जाए और प्रमोशन हो जाए आपकी पहले ही, और आप इसी सर्विस में रह जाओ। तो ये इसका डाउन साइड है। दानिश, ये पुलिस सर्विसेज है दिल्ली अंडमान निकोबार में। इसमें आप ACP, जनरल जो DSP बोलते हैं बाकी शहरों में, आप ACP बोलते हैं, उस लेवल से आप स्टार्ट करोगे। क्योंकि ये फोर्स की सर्विस है तो पावर है, रिकॉग्निशन है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन है, पर्क्स काफ़ी अच्छे हैं, पुलिस सर्विसेज के पर्क्स अच्छे होते हैं। ऊपर से सेंट्रल सर्विसेज की पुलिस है तो इंटरफेरेंस भी नहीं स्टेट गवर्नमेंट का, तो अच्छे खासे वर्क है। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ख़राब है, जो कि पुलिस सर्विसेज से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। 24 आवर्स का काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, तो कई बार तो आदमी सो भी नहीं पाता। लेकिन हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस कम है, लेकिन बाकी मामले में ठीक है। होम पोस्टिंग अगर आप दिल्ली के हो या दिल्ली में रहना चाहते हो या अंडमान निकोबार, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप दिल्ली में रहोगे बड़े, तो अगर आपको ऐसी पोस्टिंग चाहिए कि आप बड़े शहर में रह पाओ, पावर भी रहे, रिकॉग्निशन भी रहे, और घर आपका दिल्ली है तो और अच्छी है,
उसके लिए ये सर्विस अच्छी हो सकती है। अगला है पॉन्डेक्स, जैसे दानिश भी उसी तरह पॉन्डिक्स है, और पॉन्डिक्स से ये पौंडीचेरी में जो सर्विस सिविल सर्विसेज है और पुलिस सर्विसेज है उसके लिए, तो उस एरिया में अगर आप वहाँ रहोगे तो ठीक है। ये अगर आप पौंडीचेरी के लिए तो बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आपको लेकिन अब ज़िंदगी भर वहीं पे रहोगे तो कई लोग इसको प्रेफरेंस में नीचे डालते हैं, एक जगह इसको जिसको नहीं रहना, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज हो गई, ये बात करते हैं। तो हम बात करेंगे कि मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, अगर मैं रखता तो क्या ऑर्डर रखता। ये देखिए पर्सनल है, लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी लोगों को फॉर्म भरना है, तो सर्विसेज के बारे में जानने का टाइम नहीं, बड़े बड़े वीडियोस भी हैं वो भी देखने का टाइम नहीं, तो शॉर्ट में आदमी ये दे दिया जाए। तो मुझे पहला रखना होता तो मैं पहला रखता IAS, दूसरा IBS, तीसरा IRS IT या कस्टम, ये चेंज होता है, ये दोनों ऑर्डर बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद IFS चौथा क्यों, वैसे सर्विस बहुत अच्छी है, कई लोग फर्स्ट लेवल पे डालते हैं और या सेकंड पे डालते हैं, बट सेकंड पे अगर आपने डाल दिया तो आप दोबारा यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप यूपीएससी की पॉलिसी पता है कि IFS का एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, IFS बन गए, तो आप दोबारा यूपीएससी नहीं दे सकते बिना रिज़ाइन किए हुए, जो कि रिस्की है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है, पता चला अगली बार आपका प्रिलिम्स नहीं निकला। लेकिन सेकंड पे क्यों नहीं, थर्ड पे क्यों नहीं रखा गया। इशू है कि अगर आप सेकंड पे IPS को रखते हो, थर्ड पे इसको रखते हो, तो कई लोग फिजिकली फिट नहीं होते, कलर ब्लाइंड होते हैं, या हर्निया या ऐसी कई सारी मेडिकल टर्मिनल इश्यूज़ होते हैं बॉडी में उनके, या क्रॉनिक इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनको फिजिकल फिटनेस में रिजेक्ट कर दिया जाता है IPS में, तो वो ऑटोमेटिकली स्टक हो जाता है IFS में। अगर थर्ड पे रखते हैं तो रिस्की हो सकता है, इसलिए फोर्थ पे रखोगे तो ओवरऑल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उनके लिए जिनको अभी यूपीएससी में आगे भी एग्ज़ाम देना है और IAS के लिए टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको फाइनल अटैम्प्ट है या आप IFS के लिए टारगेट करें या IAS दोनों सेटिस्फाइड हो, तो आप सेकंड प्रेफरेंस पे या फर्स्ट प्रेफरेंस पे इसको रख सकते हो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको भी सेकंड थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट है या फ्यूचर में IAS के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं। अगला है IRS कस्टमर IT, ये सेकंड पे थर्ड पे भी हो सकता है, फिफ्थ पे भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया क्यों हो रीज़न इसका। तो इसके बाद हम अगले सर्विस पे आते हैं। इनके बाद ये IAAS सर्विस बहुत अच्छी सर्विसेज है सेंट्रल लेवल पे, और रिकॉग्निशन, वैल्यू, प्रेस्टीज, हर चीज़ में अच्छी है, अच्छी सर्विस है। इसके बाद ये मेरा प्रेफरेंस है रेलवे, कई लोग इसको दूसरा मानते हैं, ये रेलवे टी की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट की। कई लोग दूसरी सर्विस भी ऑप्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही डायनेमिक सर्विसेज है, बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स इनके पास, पावर है, इसलिए मैंने इसको 7th पे रखा है। प्रमोशन भी अच्छा है, सेक्रेटरी लेवल तक भी लोग गए हैं इस समय, अच्छा है इसको। इसके बाद है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। अकाउंट सर्विसेज में IAAS के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट अकाउंट सर्विसेज है वो है सिविल अकाउंट सर्विसेज, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा है। और भी स्पेशलाइज्ड अकाउंट सर्विसेज आगे आएंगी, और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और मुझे जल्दी ख़त्म करना है इसको, ताकि आप बिना टाइम वेस्ट किए आगे पढ़ पाएँ। इसके बाद हम IRMS की जो दूसरी सर्विस है अकाउंट सर्विस, उसको लाए हैं। अकाउंट वाला काम मैंने समझा दिया था। तो रेलवे की अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, रेलवे की सर्विस आपको फैसिनेट करते, बंगले, बड़े घर, काम, तो अकाउंट सर्विसेज स्पेशलाइज उसका पार्ट है, आप वो ले सकते हो, अच्छी सर्विस है। इसमें आप IDS को ऊपर भी डाल सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अच्छा घर कैंटोनमेंट में रहना है, शांति का जीवन चाहिए, तो आप CEO बन के इसमें रह सकते हो आराम से, तो आप IDS को ऊपर डाल सकते हो। लेकिन मैंने ये बता दिया ताकि आप इसको चूज़ कर सको। अगला है IDAS, जैसे IRMS में या ICS का डिफेंस अकाउंट था, अकाउंट सर्विसेज थी, वैसे ये डिफेंस अकाउंट सर्विसेज है। IDS के एक बात रखा है मैंने, IDS थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस के सबसे अच्छे से ऊपर है, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगला है IRMS भी ये पर्सनल सर्विसेज है, जैसे मैंने बात किया, मैनेज करना स्टाफ को। IDS अच्छी सर्विस है रेलवे की, लेकिन थोड़ा सा अगला सा थोड़ा सा ही, ये दोनों ग्रुप B सर्विसेज हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है कि डायनेमिक चाहते हो, फ्यूचर में IPS या IAS बनना चाहते हो, हाँ, लेकिन 15 साल 16 साल लग सकते हैं, और आप ग्रुप A सर्विस को छोड़ सकते हो उसके लिए, तो ये अच्छे ऊपर डाल सकते हो, वरना थोड़ा पीछे डाल सकते हो। मैं इसको इसी पोजीशन पे रखूँगा, लेकिन ये मेरी प्रेफरेंस है, आप थोड़ा सा आगे भी या थोड़ा पीछे कर दो। कई लोग इसको 7th 8th पे भी डालते हैं, जिनको दिल्ली में ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस रखनी है, तो वो लोग उसको ऊपर भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं ये रखा है, तो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। अगला है पोस्टल सर्विसेज, इसके बारे में बात हो चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की अच्छी सर्विस है, और पर्क्स काफ़ी ज़्यादा हैं, घर बड़ा है, बंगले बड़े हैं,
सैलरी अच्छी है, प्रमोशन भी ठीक ठाक होता है, मैनेज भी करते हैं, फाइनेंस की पावर भी इनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, तो अच्छी सर्विस। इसके बाद है कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, इवॉल्विंग सर्विसेज है। अब जो कॉर्पोरेट लॉ है उससे जुड़े जितने भी इश्यूज़ हैं मिनिस्ट्री के, बिजनेस के आपस में जोड़ने, आपस में बिजनेस के जो मिनिस्ट्री से होते हैं या एक बिजनेस के दूसरे बिजनेस से होते हैं, कंपटीशन कमीशन से होते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से होते हैं, उनको डील करते हैं। तो ये कॉर्पोरेट लेवल की जॉब है, लेकिन कई लोग सिविल सर्विसेज में कॉर्पोरेट लेवल की जॉब प्रेफर नहीं कर सकते। ये मैनेजरी लेवल की जॉब है, अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेड है, इसलिए थोड़ा सा पीछे है इसमें। अगले बार है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बेस्ट जॉब है, मैं थोड़ा कम प्रेफर करूँगा, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, इसलिए इस नंबर पे है। अगला है ट्रेड सर्विसेज, ITS, इसके बारे में बात हो जाएगी। इवॉल्विंग सर्विसेज, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, हो सकता है फ्यूचर में डेवलपमेंट एक्स्ट्रा हो तो ये ऊपर आ सकता है, फिलहाल ये पीछे रहेगा। अगला IRPFS, ग्रुप ए की इंपॉर्टेंट सर्विस तो नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन फोर्सेज वाली वर्दी वाली सर्विसेज है, 90 नंबर पे ठीक है। अगला है IPTF, बात हो चुकी है इस पर, बहुत काम नहीं, थोड़ा भी सरकारी जॉब से कम के मुकाबले प्राइवेट जॉब ठीक लगती है। अगले बात आएगा पॉन्डिप्स और AFHQ के पास। तो ये मेरी लिस्ट है, एक बार लिस्ट में फिर से कर दो जिसको देखना हो। ये IAS, IPS, IRS IT, IFS, IRS CNIT, IAAS, IRMS, ICS, IRMS T, IDES, IRMS P। थोड़ा सा देखिए चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने समझा दिया। फिर दानिश, IPOS, ICLS, IAS, ITS, IRPFS, IPTF, पॉन्डेक्स, AFHQ। तो ठीक है, 26 मिनट हो गए हैं, आप इसको देखिए, समझिए, और चाहे तो फॉर्म भर दिए टाइम से। अभी के लिए इतना ही, बाय।